प्रेजेंटिंग गॉडजिला -1। मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक फाइटर प्लेन में कुछ खराबी होने के कारण प्लेन को जापान के एक आइलैंड में उतारा जाता है, जिसमें एक पायलट होता है जिसका नाम हमें सिकिशिमा बताया जाता है। जापान के इस आइलैंड में प्लेन को ठीक करने वाले कुछ मैकेनिक होते हैं, जिसके लीडर का नाम हमें ताजिवाना बताया जाता है। सिकिशिमा और ताजिवाना आपस में बात करते हैं। सिकिशिमा समुद्र के पास बैठा होता है तो उसे वहाँ कुछ मछली दिखाई देती हैं जो मर चुकी थी। सिकिशिमा जब नाइट पे कैंप में आया तो इमरजेंसी अलार्म बज रहा था, जिससे वहाँ सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि वहाँ पे गॉडजिला आ चुका था। गॉडजिला को देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। कैंप में फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी ताजिवाना सिकिशिमा को बोलता है कि तुम्हारे फाइटर प्लेन में मिसाइल है तो तुम गॉडजिला पर अटैक कर दो, क्योंकि गॉडजिला को गन से मारने पर गॉडजिला इंजर्ड भी नहीं होगा। तो सिकिशिमा अपने फाइटर प्लेन में चले जाता है और गॉडजिला पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन सिकिशिमा गॉडजिला पर अटैक नहीं कर पाता क्योंकि सिकिशिमा बहुत ज़्यादा डर चुका था, जिससे कि गॉडजिला कैंप के सभी लोगों पर हमला कर देता है और सभी मैकेनिक को जान से मार देता है। लेकिन ताजिवाना वहाँ पे बच जाता है और कुछ दूरी पर सिकिशिमा भी बच जाता है, लेकिन सिकिशिमा की मिसाइल न चलाने पर मैकेनिक के ग्रुप मारा जा चुका था, ऐसा ताजिवाना बोलता है। फिर सिकिशिमा वहाँ से अपने घर चले जाता है और वहाँ देखता है कि बमबारी की वजह से उसका घर टूट गया है और सभी के परिवार के सदस्य मारे जा चुके हैं। सिकिशिमा की एक पड़ोसन बोलती है कि तुम तो युद्ध से बच गए हो, इसका मतलब यह है कि तुम युद्ध से भाग गए हो। और सिकिशिमा को बताती है कि बमबारी की वजह से मेरे बच्चे मारे गए और तुम्हारे माता पिता भी मारे गए। फिर दिखाया जाता है कि सिकिशिमा मार्केट में बैठा होता है। तभी वहाँ एक चोर लड़की के पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे, तो वहाँ चोर लड़की सिकिशिमा को अपना बच्चा देकर भाग जाती है। फिर जब सिकिशिमा आगे जाता है तो वह लड़की उसे मिल जाती है और अपने बच्चे को ले लेती है। तो सिकिशिमा उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। बताती है कि उसका नाम नोरी है और ये बच्चे के माता पिता भी जंग में मारे जा चुके हैं, तो इस बच्चे को वो खुद पाल रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नोरी सिकिशिमा के घर चली गई है और फिर नाइट का सीन दिखाया जाता है जिसमें नोरी अपने बच्चे को खाना खिला रही होती है। सिकिशिमा के पूछने पर बताती है कि अभी उसकी शादी नहीं हुई है। फिर कुछ दिनों तक वो तीनों साथ में ही रहते हैं। फिर सिकिशिमा को एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है जिसमें समुद्र के अंदर लगे हुए माइंस को डिस्ट्रॉय करना था, लेकिन नोरी सिकिशिमा को यह जॉब करने से मना कर देती है क्योंकि यह जॉब बहुत रिस्की है। लेकिन सिकिशिमा नोरी को बोलता है कि इस जॉब को करने से ज़्यादा पैसे आएंगे, जिससे तुम्हारा और उस बच्ची के लिए अच्छा खाना ले सकते हैं। फिर हमें मूवी में दिखाया जाता है कि सिकिशिमा अपनी जॉब में चले जाता है। वहाँ का लीडर एक डॉक्टर के साथ साथ साइंटिस्ट भी होता है और उसके कुछ साथी भी होते हैं। उनसे सिकिशिमा मिलता है और उनके साथी बम पर निशाना लगा रहे होते हैं, लेकिन उनका निशाना नहीं लग पाता है। तो सिकिशिमा निशाना लगाकर पानी में लगे हुए माइंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिनों तक सिकिशिमा लीडर के साथ कंटिन्यू समुद्र पे लगे हुए माइंस को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। फिर सभी एक दिन सिकिशिमा के घर जाते हैं और खाना खाते हुए बहुत सारी बात करते हैं। फिर वहाँ सिकिशिमा बताता है कि इन दोनों की फैमिली भी बमबारी में मारी जा चुकी है, ये दोनों मेरे साथ ही रहते हैं। फिर दिखाया जाता है कि नोरी को भी जॉब मिल गई है और वहाँ भी जॉब में जाने लगती है। फिर दिखाया जाता है कि गॉडजिला के ऊपर न्यूक्लियर बम से हमला किया जा रहा है, जिससे गॉडजिला और भी बड़ा और ताकतवर हो चुका है। फिर दिखाया जाता है कि समुद्र में सिकिशिमा और लीडर के साथी को एक जहाज दिखा जाता है जो डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो सिकिशिमा बताता है कि इस तरह के जहाज को गॉडजिला ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर सिकिशिमा समुद्र पर मरी हुई मछली को देखता है तो सिकिशिमा घबरा जाता है और लीडर को बताता है कि गॉडजिला के आने पर ऐसी मछली मर जाती हैं, क्योंकि गॉडजिला के रेडियंस की वजह से मछली मर गई हैं। फिर गॉडजिला उनके ऊपर हमला कर देता है और सिकिशिमा लीडर के साथ गॉडजिला के ऊपर बमबारी करने लगता है, लेकिन गॉडजिला को कुछ नहीं होता। एक बम गॉडजिला को लग जाता है और गॉडजिला उससे घायल हो जाता है, लेकिन बम लगने के वजह से गॉडजिला तुरंत ही रिकवर हो जाता है और फिर गॉडजिला सिकिशिमा पर हमला कर देता है। लेकिन वहां पर एक फाइटर जहाज आ जाता है और गॉडजिला के ऊपर हमला कर देता है। तो गॉडजिला पानी के अंदर चले जाता है और जापानी फाइटर जहाज पर हमला कर देता है।
तो फाइटर जहाज भी गॉडजिला को जख्मी कर देता है, लेकिन गॉडजिला पानी के अंदर चले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिकिशिमा हॉस्पिटल पे है और जब सिकिशिमा घर आता है तो सिकिशिमा को घायल देखकर नोरी परेशान हो जाती है। तब सिकिशिमा बताता है कि 1945 में उसने गॉडजिला पर हमला नहीं किया और मैकेनिक ताजिवाना का पूरा ग्रुप मारा गया, जिसका गिल्ट उसे आज भी है। तभी हमें समुद्र का सीन दिखाया जाता है जहां गॉडजिला ने एक और जहाज पर हमला कर दिया है। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि शहर पर इमरजेंसी अलार्म बज रहा है क्योंकि गॉडजिला ने समुद्र पर भी हमला कर दिया है। यहाँ ट्रेन से नोरी अपने घर जा रही थी, तभी बाहर की ओर देखती है तो उसे गॉडजिला दिखाई देता है और गॉडजिला ट्रेन पर हमला कर देता है, जिससे बहुत सारे पैसेंजर मारे जाते हैं और नोरी ट्रेन में लटक जाती है। पर नीचे पानी होने की वजह से नोरी पानी में गिरकर बच जाती है। तभी गॉडजिला वहां सभी पर हमला करने लगता है तो नोरी इतनी भीड़ पर भाग नहीं पाती और वहां गिर जाती है, लेकिन उसी समय सिकिशिमा वहां आकर नोरी को बचा लेता है। उसी समय जापानी आर्मी आकर गॉडजिला पर हमला करने लगती है, जिससे गॉडजिला को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गॉडजिला खुद को चार्ज करके आर्मी के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वहां पे सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिकिशिमा को बचाने के लिए नोरी सिकिशिमा को धक्का दे देती है और खुद हमले की तबाही पर उड़ जाती है, क्योंकि सिकिशिमा वहां से जब बाहर आकर देखता है तो वहां कोई दिखाई नहीं देता, हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो सिकिशिमा रोने लगता है और गॉडजिला वहां से दहाड़ते हुए चले जाता है, लेकिन सिकिशिमा गॉडजिला से अपना बदला लेना चाहता था। फिर मूवी में दिखाया जाता है कि गॉडजिला को खत्म करने के लिए एक टीम बनाई जा रही है, जिस टीम को डॉक्टर लीड कर रहा होता है और उसके पास गॉडजिला को मारने के लिए एक प्लान होता है कि गॉडजिला को सिलेंडर की सहायता से समुद्र में डुबा दिया जाएगा, जिससे गॉडजिला समुद्र के इतनी गहराई पर सरवाइव नहीं कर पाएगा और मारा जाएगा। और इस प्लान को सेना का जनरल अप्रूव कर देता है। फिर सिकिशिमा डॉक्टर से एक फाइटर प्लान मांगता है, जिससे कि गॉडजिला को समुद्र की गहराई में ला सके, जिसमें गॉडजिला को सिलेंडर से बांधने पर आसानी जाएगी। तो लीडर सिकिशिमा को एक फाइटर प्लान दिखाता है, लेकिन वह बंद था। तो सिकिशिमा मैकेनिक ताजिवाना को ढूंढता है और ताजिवाना मिल जाता है। फिर ताजिवाना प्लेन को ठीक कर देता है और यहाँ दिखाया जाता है कि सिकिशिमा अपने साथ रहने वाली बच्ची को सुलाकर अपने मिशन में चले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बच्ची सिकिशिमा का लेटर लेकर अपने पड़ोस में जाती है और जब पड़ोसन लेटर ओपन करती है तो उस पे कुछ पैसे भी निकलते हैं और लेटर पे लिखा होता है कि मैं मिशन पे जा रहा हूँ, तुम बच्ची का ध्यान रखना। अब सीन दिखाया जाता है कि गॉडजिला समुद्र से निकलकर एक शहर में आ गया है। तो सिकिशिमा अपना फाइटर प्लेन लेकर आता है और गॉडजिला पर हमला कर देता है। हमला करने पर गॉडजिला को परेशान करके समुद्र में ले आता है और समुद्र में लाकर गॉडजिला का ध्यान भटकाने लगता है। इतने समय में लीडर के 2 जहाज सिलेंडर को लेकर गॉडजिला को बांधने लगते हैं और जब सिलेंडर कस जाते हैं तो सिलेंडर को ओपन कर दिया जाता है, जिससे गॉडजिला समुद्र की और भी गहराई में जाने लगता है। इतनी गहराई पर जाने पे भी गॉडजिला नहीं मरता। फिर सभी मिलकर गॉडजिला को समुद्र की ऊपर की ओर खींचने लगते हैं, लेकिन तब भी गॉडजिला नहीं मरता और गॉडजिला चार्ज होकर जहाज पर अटैक करने वाला होता है। उसी समय सिकिशिमा अपने फाइटर प्लेन को गॉडजिला के मुंह में डाल देता है और खुद चेयर पैराशूट की सहायता से जहाज से बाहर आ जाता है। और फिर दिखाया जाता है कि गॉडजिला मारा गया है और सिकिशिमा को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। उसी समय सिकिशिमा को एक सरप्राइज मिलता है जो उसकी पड़ोसन आकर बताती है कि नोरी जिंदा है, का लेटर आया हुआ है। तो सिकिशिमा लेटर को पढ़ता है तो सिकिशिमा को पता चलता है कि नोरी हॉस्पिटल में है। फिर सिकिशिमा बच्ची के साथ हॉस्पिटल जाता है, वहाँ नोरी से मिलकर दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि गॉडजिला रिकवर हो रहा है और यह मूवी यहीं एंड हो जाती है।